और अब चलिए एक नजर अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मोदी पर। नरेंद्र मोदी देश की साख का बहुत ख्याल रखते हैं। एक बार विदेश के लिए लेटर पोस्ट करते समय गुजरात आरएसएस के स्वयंसेवक जगदीश एन राव ने ब्लैक गम का इस्तेमाल किया। ये देखकर मोदी ने कहा कि ये लेटर नरेंद्र मोदी का नहीं, भारत का लेटर है। द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मोदी में आज ऐसी है एक कहानी, आरएसएस स्वयंसेवक जगदीश एन राव की जुबानी। एक घटना ऐसी हुई कि तब हिम्मतनगर में शाकुंतल सोसाइटी में कार्यालय था, तो कुछ बैठक वगैरह होगी तो मुझे वहाँ जाना पड़ा। हाँ, तब वो फॉरेन के लिए अलग प्रकार के इंग्लैंड लेटर यानी वो आते थे, तो उन्होंने मुझे दिया और बोला ये उसको स्टिक करके पेस्ट करके पोस्ट करना है। तो कार्यालय में वो काला गम था, तो काला था तो मैंने लगाया अपने ढंग से, तो वो ज़रा चिल्लाए, जगदीश ये क्या कर रहा है? बोला गम लगा रहा हूँ। अरे ऐसे थोड़ी लगे, ये सब काला दिखता है, वो कैसे लगेगा? ये लेटर है ना नरेंद्र मोदी का नहीं, ये भारत का लेटर है, क्योंकि ये विदेश में जाएगा तो सब देखेंगे इंडिया का लेटर ऐसा आता है, अभी ध्यान रखना चाहिए। तो ये बात आज भी मुझे याद है कि उन्होंने समझा कि, और हम आज के उनके व्यक्तित्व में भी देख रहे कि छोटी छोटी बाबत कोई भूल निकाल ही नहीं सकता। तो ये मुझे तब ध्यान में आया कि उन्होंने ये बताया कि कोई व्यक्ति का नहीं, ये भारत का प्रतिनिधित्व है। ये शब्द आज भी मुझे याद है। वो हमें बता रहे थे बैठक में कि एक पाठी शब्द, एक पाठी, तो उसका मतलब उन्होंने ऐसा समझा कि आप एक बार पढ़ लो और वो याद रखनी चाहिए और रहनी चाहिए। सामान्य रीत से संघ में एक पाठी इसीलिए, यानी एक होता है कि भाई गीत है, अमृत वचन है, वो कंठस्थ बोलना होता है, लेकिन क्या होता है वो स्वयंसेवक याद नहीं रहता तो कागज़ में लेके आता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए वो बोल रहे थे कि एक पाठी होना चाहिए। और दूसरा उन्होंने बोला शतावधानी, एक साथ अनेक कामों पर आपका लक्ष्य होना चाहिए, ये स्वयंसेवक में होना चाहिए। तो आज जो भी हम देख रहे हैं कि एक अपने को प्रधान सेवक कहने वाला, तो सभी जगह उनका ध्यान होता है, छोटी छोटी बाबत पर भी ध्यान होता है। तो ये मैं बात 83-84 की बात कर रहा हूँ, तब ये दोनों शब्द किए थे, तो विश्व को आज पता चलता है कि ये आउटस्टैंडिंग क्या है। तो ये शब्द उन्होंने तब भी चरितार्थ किए होंगे, तब हमें बता रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, हमें ये लाइटली लिया। इस घटना के बाद 2-3 महीने के बाद हमारी जिला बैठक थी, तो एक नया गीत आया था, मनुष्य तू बड़ा महान है भूल मत। तो किसी को आता नहीं था, और सामान्य संघ में ऐसा होता है कि जो प्रचारक होता है वो गीत कंठस्थ करके आता है और हर एक गाँव पर जाके स्वयंसेवकों को सिखाता है। तो उन्होंने पूछा किसी को आता है, तो स्वाभाविक से जिला टीम में से किसी को आता नहीं था। तो वो एक पार्टी का प्रैक्टिकल मैंने तब देखा कि उन्होंने, जनरली क्या नया गीत होता है तो सभी को पहली बार तो वो देखना पड़ता है, क्योंकि 4-5 दिन लग जाते हैं कंठस्थ होने के लिए। तो ये बैठक धंधुका में हुई थी, 84-85 की बात है। तो उन्होंने कंठस्थ ये गीत उनका भी था और हमें भी कंठस्थ करवाया। तो एक पाठी जो उन्होंने बताया था कुछ महीने पहले, तो वो मैंने वो प्रैक्टिकल देखा। तो ये आदर्श रहता है कि भाई एक बार पढ़ा और याद रहे।